हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ये पॉइंट है फोकस एंड ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखा हुआ है। दैट मीन्स ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी यहाँ से हम वन रेज लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम जानते हैं कि जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। ये रेज फोकस से पास करेगी। सेकेंड रेज हम लेंगे। सेकेंड रेज हम फोकस से भी ले सकते हैं एंड सेकेंड रेज हम पोल से भी ले सकते हैं। तो इसमें से आप किसी से भी आप ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। यदि हम यहाँ पे सेकेंड रेज ले रहे हैं पोल से, तो जितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे एंड दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं। इस पॉइंट को लेटेस्ट कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट बी या बी डैश, और यहाँ पे ये पॉइंट ए एंड बी को यदि हम मिलाएंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा हमें लोकेशन ऑफ इमेज। दैट मीन्स यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच रखा जाएगा तो इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड पॉइंट सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। तो यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज का लोकेशन क्या होगा? इमेज जो बनेगा ये इमेज बनेगा रियल इमेज। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रियल इमेज। इमेज का साइज जो है लार्ज होगा, इमेज को हम बोल सकते हैं लार्ज साइज। इमेज इन्वर्टेड होगा, एंड इमेज होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब इसमें हम मूव करेंगे केस नंबर 5 एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है सेव फोकस पे। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का लोकेशन है एट द फोकस एंड ऑब्जेक्ट की साइज है ए। तो यहाँ से हम वन रेज लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रे है, और जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। तो ये रेज फोकस से पास करेगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। सेकेंड रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं या हम पोल से भी ले सकते हैं। यदि सेकेंड रेज को हम पोल से लेंगे तो ये रेज जितना एंगल
पोल पे बनाती हुई इंसिडेंट रे आएगी, उतनी ही एंगल यहाँ पर पोल से बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रेज जाएगी। और यहाँ पर दोनों हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेज पैरेलल है, और व्हेन जब टू पैरेलल रेज रहती है तो वो कहाँ पे कट करती है? इंफिनिटी पे। तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? तो ऑब्जेक्ट रखा गया है एट द फोकस। ऑब्जेक्ट है एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगा इसका? इमेज फॉर्म्ड होगा एट इंफिनिटी। एंड इमेज कैसा होगा? तो एक्चुअल में यहाँ पर इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। तो इमेज का यहाँ पर हम एक्चुअल में रियल तो बोल नहीं सकते, लेकिन अगर हर जगह यहाँ पर कनकेव मिरर में इमेज रियल बन रहा है तो यहाँ पर उसके हम अकॉर्डिंग लिख सकते हैं रियल इमेज। क्योंकि एक्चुअल केस में ये पैरेलल रेज है और पैरेलल रेज भी इंफिनिटी पे मिलती नहीं है, लेकिन हम ये जूम कर लेते हैं कि ये इंफिनिटी पे मिल रही है। तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा? रियल। और यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो एनलार्ज बनेगा। एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। केस नंबर 6। केस नंबर 6 में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द कनकेव मिरर। ये हो गया कनकेव मिरर। एंड ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल ऑफ मिरर, इसको हम बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्व। इस केस में ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन पोल एंड फोकस। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है ए बी। यहां से हम एक रेज लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रेज रहेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, ये रेज फोकस से पास। सेकेंड हम रेज ले सकते हैं पोल से। ये हो गया इंसिडेंट रे। जितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये हो गया रिफ्लेक्टेड। यदि दोनों रेज को रिफ्लेक्टेड रेज को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे। सो हम इस रेज को हम पीछे रिट्रेस करेंगे। जब भी हम रेज को पीछे रिट्रेस करते हैं तो इसको हम पॉइंट पॉइंट से रिट्रेस करते हैं। और पीछे रिट्रेस करने पर ये रेज ये पॉइंट बी डैश पर एक दूसरे को कट कर देंगे, और बी डैश से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो पॉइंट ए डैश पे कट कर। तो यहाँ पर बी डैश एंड ए डैश ये हो गया इमेज। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है? इसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बिटवीन फोकस एंड पोल। और यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हो रहा है, ये इमेज फॉर्म हो रहा है। ये इमेज ये हो जाएगा वर्चुअल, enlarge, और behind the mirror, behind the mirror, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर वो इमेज बन रहा है, वो इमेज बनेगा इरेक्ट। अब हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर में या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज बनेगा फोकस पे, और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड फोकस के बीच किसी भी पॉइंट पे यदि हम लाएंगे तो उसका इमेज बनेगा फोकस एंड पोल के बीच। ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो जो भी इन्फिनिटी से लाइट आएगी या रेज आएगी, ये रेज रहेगी पैरेलल, और पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होती है थ्रू द फोकस। ये जूम करते ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रेज यहाँ से पास होंगी और ये रेज इंसिडेंट रे यहाँ से पास होंगी, और यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए आप यहाँ से ये एंगल कंसीडर कर सकते हैं। ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, और इस पॉइंट पे ये वाला नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट फोकस। एट फोकस पे इमेज कैसा यहाँ पे होगा, तो वर्चुअल, और साइज पॉइंट साइज। इसमें हम नेक्स्ट मूव करेंगे केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच कहीं पर भी हम पुट कर सकते हैं। ये हो गया पोल। ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी। यहाँ से वन रेज हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, और ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, फोकस से, एंड सेकेंड रेज हम ले सकते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से रहेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रीट्रेस इस पाथ। तो यहाँ पे इमेज बनेगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इमेज कहाँ फाउंड होगा यहाँ पर इसका,